शाकिर अली साहब, अब दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अगर ये कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त बिल्कुल सही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, स्वागत कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का आप? देखिए, ये दिल्ली हाईकोर्ट की एक टिप्पणी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2014 से पार्लियामेंट में या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। और आप बताइए कि ये 2011 का सेंसेक्स रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन किसकी तादाद ज्यादा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि कोर्ट फैसला करेगी या पार्लियामेंट में ये फैसला आना चाहिए। अब रह गया सवाल कि इनको किसने मना किया था कानून लाने का। देखिए यहाँ पर तो देखिए, आपने जब बाबरी मस्जिद का फैसला करवा लिया, आपने 370 हटा दिया, 35 ए कर दिया, तो फिर इसको लेके बवाल क्यों मचा हुआ है? हमारे कहने का मतलब है कि ये कुछ दिन पहले मोहन भागवत बोलते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए सभी का डीएनए एक ही है। आप उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से ओढ़कर देखने लगते हैं। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए विशाल मिश्रा जी, शाकिर अली की बात पूरी हो जाए। हम बहुत खास चर्चा कर रहे थे इस पर, तो मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इतने दिनों के बाद वो बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का जो है डीएनए एक ही है। चलिए बहुत अच्छा, हम ये बात का स्वागत करते हैं। उसके बाद अगर ये फैसला आ जाता है दिल्ली हाईकोर्ट का, तो हमारे फैसला नहीं, ये टिप्पणी है। तो ये जो है, ये जो करेगा कौन? जिसने 370 किया, जिसने 35 ए किया, जिसने ये जो अभी 3 तलाक वाला मामला किया। तो आपने इसको सिर्फ यूपी इलेक्शन के लिए रोक के रखा था क्या कि यूपी का इलेक्शन होगा तो मोहन भागवत जी से एक बयान करवाएंगे और उसके बाद फिर यूपी इलेक्शन आएगा तो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर बवाल मचेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। ये सवाल महत्वपूर्ण है। समुदाय को, हिंदू इलेक्शन के ठीक पहले इस तरह की बातें क्यों होने लगती हैं, इसका जवाब जफर इस्लाम साहब आप दीजिएगा, क्योंकि आप यूपी से ही राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन हाजी खान साहब, एक टिप्पणी आपकी मैं लेना चाहूंगी। इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते अगर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इस तरह की अहम टिप्पणी की जाती है तो आप लोगों की सोच इस पर क्या कहती है? ये सरकार का मसला तो है नहीं, ये टिप्पणी तो दिल्ली हाईकोर्ट की है। देखिए चित्रा जी, बात यह है कि हिंदुस्तान में कानून जो है संविधान के एतबार से पार्लियामेंट को अधिकार है कि कानून बनाए। हाई कोर्ट के किसी जज की अगर कोई टिप्पणी है, वो अपनी उनकी पर्सनल राय है, वो कानून नहीं है। कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सारे मज़ाहिब के लोगों से इन्होंने मशवरा किया? कोई कानून बनाने के लिए, इतना बड़ा कानून आप बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ निकाह होता है शादी में, हिंदू धर्म में फेरे दिए जाते हैं और क्रिश्चियनों में कुछ और किया जाता है, बौद्ध में कुछ और किया जाता है, जैन समाज में कुछ और किया जाता है। क्या इनसे आपने राय ली? क्या निकाह और फेरे एक कर दिए जाएंगे? बल्कि अगर संविधान बनाना है, कानून बनाना है, तो कानून को पार्लियामेंट में सारी पार्टियों से डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है मनचाहे। कानून बनाने के विधाता थे ना 300। कहाँ लिखा हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा एक कर दी जाएंगे। कॉमन सिविल कोड में जब कॉमन सिविल कोड बनेगा तो हिंदुस्तान के 135 नागरिकों के ऊपर एक सही कानून तो लागू होगा, उसी के लिए तो बनेगा। और कानून एक सा लागू होगा ना, शादी करने के तरीके पर थोड़ी ना लागू होगा। आप निकाह कीजिए या 7 फेरे लीजिए, किसने मना किया आपको? अरे मैडम, उसको इसमें नहीं सर, सुनिए ना, भ्रम वाली बात मत कीजिए ना हाजी खान साहब। टू द पॉइंट बताइए कि क्या वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद फेरे और निकाह एक कर दिए जाएंगे? क्या वास्तव में ऐसा होगा हाजी खान साहब? आप तो स्कॉलर हैं, साफ साफ बताइए। भारतीय संविधान जब बना तो उस संविधान ने ये तय करा, भारत 300 आदमी थे, 3 तो विद्वान थे, अंबेडकर उसके प्रेसिडेंट थे। जब ये कानून बनाए जा रहे थे, हिंदुस्तान के लॉ बनाया जा रहा था, तो उसमें ये सारे हिंदुस्तान के मज़ाहिब को देखकर ही रखा गया था। इसी को इस देश में अल्लामा इकबाल ने क्यों कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदी है हम, मुसलमान हुए, मजहब के एतबार से हम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, लेकिन एक राष्ट्र के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ रहेंगे और भारत के संविधान के साथ हम उसकी आस्था रखते हैं, क्योंकि वो संविधान बनाने वाले विद्वान थे। ऐसे नहीं थे कि जिसने चाहा संविधान में तरमीम कर दी। बड़ा सोच समझ के भारत का संविधान बना है। उस संविधान से खिलवाड़ न किया जाए। जो आगे सरकार तय करेगी उसको संविधान के दायरे में तय करना चाहिए और देश के लोगों को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। पूछना पड़ रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है वो आप लोगों ने सुना। एक सेकंड सुनिए ना सर,
दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है, देखिए किस संदर्भ में कहा गया है, दर्शकों को ये बताते हुए और आप लोगों की जानकारी के लिए भी, उसके बाद जफर इस्लाम साहब मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में एक पति हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अलग होना चाहता था, लेकिन पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती है, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस केस को सुनने के दौरान कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होना बहुत जरूरी है। इसके आगे की स्थितियां भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, मसाइल, जिसको लेकर हमारे जो राजनेता भ्रम की राजनीति ज्यादा करते हैं, जबकि सीधी सी रेखा होती है, उस पर चलने की बात कोई नहीं करता।